कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जिसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर किसी के पैर का ऑपरेशन हो तो शायद हम इतने फिक्रमंद ना, अगर किसी के हाथ का ऑपरेशन हो तो हम तब भी शायद इतने फिक्रमंद ना। लेकिन जब किसी की किडनी का ऑपरेशन हो, किसी के घुटनों का या किसी के दिल का हार्ट सर्जरी हो तो हम फिक्रमंद होते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन है। उससे भी ज्यादा हम फिक्रमंद हो जाते हैं अगर किसी के हमारे जानने वाले का या दोस्त अहबाब का दिमाग का ऑपरेशन हो। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल और पेचीदा है। यहाँ पे जिंदगी खत्म भी हो सकती है और यहीं से जिंदगी फिर से शुरू भी हो सकती है। सो हमारा जो आज का अनुमान है वो भी इतना ही सेंसिटिव है, वो भी इतना ही पेचीदा, इतना ही खास है, क्योंकि इसी बात से जिंदगी खत्म भी हो सकती है और इसी बात से जिंदगी नए सिरे से शुरू भी हो सकती है। हमने भी जो हवाला पढ़ा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 7वां बाब उसकी 21 से 23वीं आयत में एक दफा फिर पढ़ना चाहूंगी। यीशु मसीह फरमाते हैं, जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? तो यीशु क्या कहते हैं? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, बदकारो मेरे पास से चले जाओ। ये अल्फाज बेहद अफसोसनाक अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने कहे। ना सिर्फ ये अफसोसनाक अल्फाज है, ये काबिल फिक्र अल्फाज भी है कि यीशु मसीह किन लोगों के बारे में इस कदर सख्त है, इस कदर सख्ती से बर्ताव करने की बात कर रहे हैं कि उस वक्त जब मैं अपनी बादशाहत में आऊंगा तो मैं उन लोगों से ये रवैया इख्तियार करूंगा। देखिए, यीशु मसीह एक ऐसी बात को, एक ऐसे भेद को मुझ पर आप पर वाज़ेह करना चाहते हैं, और वो ये है कि एक दिन आएगा जब यीशु मसीह बादशाह को संभालेंगे और बहुत से लोग यीशु मसीह के हुजूर बड़ी खुशी से, बड़ी ललकार के साथ खड़े होंगे इस ख्याल से कि अभी यीशु मसीह हमसे कहेगा कि आइए और नई यरूशलेम में मेरे साथ हमेशा की जिंदगी गुजारे। और यीशु कहते हैं कि उस वक्त ऐसा नहीं होगा। उनमें से बतेरे होंगे जिनसे मैं ये कहूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, और उन लोगों से यीशु मसीह कह रहे हैं जो मुझसे कहेंगे, खुदावन क्या हमने तेरे नाम से मौजज़े नहीं दिखाए, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, हमने तेरे लिए बड़े बड़े काम नहीं किए? तो यीशु मसीह कहते हैं मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। एक सवाल ज्यादातर पूछा जाता है कि क्या जो कैथलिक्स है क्या ये मसीही है? मैं इस सवाल को थोड़ा और बेहतर करके पूछती हूँ कि क्या जितने प्रोटेस्टेंट्स हैं, जितने कैल्विनिस्ट हैं, जितने मेथोडिस्ट हैं, जितने एवेंजलिकल्स हैं, क्या ये सब वाकई में मसीही हैं? इस सवाल को और ज्यादा बेहतर कर लेते हैं, हम दूसरों की बात छोड़ते हैं, हम अपने आप पर लेकर आते हैं कि क्या मैं वाकई मसीही हूँ? क्या वाकई मैं अपनी जिंदगी के लिए तैयार हूँ? क्या मैं वाकई उस वादा की हुई जिंदगी में दाखिल होने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि बहुत से मसीही हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने वाले नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं इनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। ये एक अंतबाह है, ये एक खबरदार करने की एक कोशिश है। अंजील में रूह कुदस ने इस बात को इसलिए मेंशन किया, मैं और आप और जितने मसीही इस बात को जाने कि कितना जरूरी है कि हम इस बात से वाकिफ हों कि क्या हम निजात याफ्ता हैं या नहीं, या हम किसी धोखे में जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मसीही सारी उम्र चर्च जाता है, डायरी देता है, सारे काम जो खुदा के कलाम में लिखे हैं पूरे करता है, और एट द एंड जब यीशु मसीह के सामने खड़ा होता है और यीशु मसीह क्या इतनी आसानी से उसे कह देगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी? क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी चीज है जिसके बायस यीशु मसीह इतनी सख्ती के अल्फाज को हम पर जाहिर
करते हैं। और इसमें ना सिर्फ मसीही, इसमें बहुत से भाग हैं। अगर आप इस पूरे बाब का मुताला करें तो 13वीं और 14वीं आयत में भी हमें इसका जिक्र मिलता है, फिर 15वीं से 20वीं आयत में भी हमें इसी बात का जिक्र मिलता है। और अगर 13वीं और 14वीं आयत में देखें तो वहां पे यीशु मसीह 2 दरवाजों का जिक्र करते हैं। यीशु मसीह 2 दरवाजों का जिक्र करते हैं। एक दरवाजा जो छोटा है, जो तंग है, और दूसरा दरवाजा जो सुकड़ा है। दूसरा दरवाजा जो खुला है और उसका रास्ता जो है वो कुशादा है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुकड़े रास्ते से दाखिल हो, क्योंकि वो जिंदगी की तरफ जाता है। ऐसे ही खुदा के खादम कलाम सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा कि एक रास्ता सुकड़ा है, वहां पर जाने वाले थोड़े हैं, और एक रास्ता कुशादा है, वहां पर जाने वाले बहुत हैं। क्या आप जानते हैं कुशादा रास्ते से क्या मुराद है, और कुशादा रास्ते पर ज्यादा लोग क्यों जाते हैं? तो एक शख्स ने कहा, पास्टर साहब, ऑब्वियस बात है, जहाँ पर सड़क ज्यादा होती है वहां से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, और जहाँ पे सड़क छोटी होती है वहां से कम गाड़ियां गुजर सकती हैं। मेरे अजीजों, कुशादा रास्ते से मुराद ये नहीं कि वो बहुत बड़ा बनाया गया है। कुशादा रास्ते से मुराद उसकी आसानी है। कुशादा रास्ते से मुराद वहां से गुजरना आपके लिए बहुत आसान है, इसीलिए वहां पर बहुत से लोग जाते हैं, क्योंकि वो आसान है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि सुकड़े रास्ते से आओ, क्योंकि वो जिंदगी की तरफ आता है। और सुकड़ा रास्ता मुश्किल है, तंग है, वो दरवाजा भी तंग है, क्योंकि उस दरवाजे से आप अपनी शरीर के अलावा और कुछ लेकर गुजर नहीं सकते। जो दरवाजा तंग है उस दरवाजे में से सिर्फ आप अपनी शरीर लेकर गुजर सकते हैं। और जो रास्ता कुशादा है उस रास्ते में आप अपना बोगस, अपनी नफरत, अपना गुस्सा, अपना नशा, अपनी बदकारी, अपनी जनाकारी, सब कुछ समेत लिए वहां से गुजर सकते हैं। बड़ा आसान है कि आप सुबह उठे, अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो और जॉब पर चले जाएं, लेकिन मुश्किल है कि आप अपनी ड्यूटी से 2 घंटे पहले उठे और कुछ लम्हे खुदा के हुजूर दुआ में गुजारें। बड़ा आसान है, संडे है, छुट्टी है, आज सारा दिन सोकर दिन गुजारना है, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने आरामगाह से निकले और कहें कि आज के दिन मुझे खुदा के हुजूर जाना। बड़ा आसान है कि आप गेट से एंटर होते हैं और चर्च शुरू हो जाता है, और आप जाते हैं और आपके लिए व्यूज पड़ी होती है, चेयर्स पड़ी होती है, आप वहां बैठ कर इबादत करें। लेकिन बड़ा मुश्किल है 25 से 30 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना और फिर कारपेट पर बैठकर 2 घंटे इबादत करना। और यीशु मसीह ने कहा कि वो रास्ता सुकड़ा है, वहां पर जाने वाले थोड़े हैं, बहुत कम है जो उधर जाते हैं। बड़ा आसान है कि आपको एक गोरा डोनेशन दे रहा है, आपके पास बहुत पैसा, आप बड़े बड़े प्रेयर फेस्टिवल्स करवाएं, खिदमत करें, लोगों की मदद करें। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि आप खुद से 16 लाख कर्जा लें और एक बिल्डिंग बनाएं कि मुझे खुदा की खिदमत करनी है। और मैं चाहती हूँ, मैंने कहा कि जो रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है वो सुकड़ा है, और यीशु ने कहा वहां पर जाने वाले थोड़े। और जब डैडी ने फैसला किया तो ये आसान नहीं था, ये रास्ता उनके लिए सुकड़ा था, और उन्होंने खुदा के घर को बनाने के लिए हत्तल मकदूर कोशिश की, और मेरे और आपके लिए मुमकिन किया कि हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जहाँ से हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें। हालेलुया। और मैंने कहा कि यीशु ने कहा वो रास्ता सुकड़ा है, वहां पर जाने वाले थोड़े हैं, और दूसरा रास्ता कुशादा है और वहां से जाने वाले बहुत है, क्योंकि हम आसानियों को पसंद करते हैं। और ना सिर्फ मसीहियों के लिए बल्कि यीशु मसीह ये बात खादमीन के लिए भी करते हैं। अगर आप 15वीं से 20वीं आयत का मुताला करें तो यीशु मसीह कहते हैं भेड़ों की शक्ल में बहुत से भेड़िए हैं, बहुत से ऐसे झूठे नबी हैं जो कलीसियाओं को गुमराह कर रहे हैं, ईमानदारों को गलत तालीम दे रहे हैं, झूठी तसल्ली दे रहे हैं, झूठी तारीफें कर रहे हैं, और लोग इन्हीं बातों की वजह से इस गलत फहमी में है कि हम निजात याफ्ता। और मैंने कहा यीशु मसीह कहते हैं मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी। वाकफियत से मुराद कि तुम पूरी जिंदगी ऐ खुदावन कहते रहे, हालेलुया कहते रहे, खिदमत का काम किया, चर्च में चेयर्स लगाई, सफाई की, आप सुबह सुबह आए, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग मेरे साथ कनेक्टेड नहीं थे। और मैंने कहा बहुत से खादमीन ऐसा मिसगाइड कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने इस
बात को वाज़ह किया कि वो भेड़ की शक्ल में क्या है, भेड़िए हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, यीशु से इस बात को वाज़ह किया है कि तुम लोग उसके फलों से उनको पहचानोगे। हमें ये 2021 है और इस नवंबर में मेरी फैमिली को यूहन्ना बाग में 21 साल हो गए होंगे। और इन 21 सालों में तकरीबन हम मैक्सिमम चर्चेस में गए, विजिट भी किया। हम एसडीओ चर्च भी जाते थे और कुछ विजिट्स के लिए संडे वाले दिन हम दूसरे चर्चेस में भी चले जाते थे। और मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि खादम की जिंदगी में गुनाह भी हो, बदकारी भी हो, जनाकारी भी, उसके बावजूद कलीसिया उसके पीछे आमीन कहती है। कलीसिया बॉदर नहीं करती कि जिस खादम की पैरवी हम कर रहे हैं क्या वाकई में वो एक खादम है भी या नहीं। यार मैंने कहा कि वो यीशु से कहेंगे क्या खुदावन, हमने तेरे लिए बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, हमने तेरे लिए नबूवतें की हैं। और यीशु कहता है मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी भी वाकफियत नहीं थी। तो कलीसियाओं के लिए यीशु उनसे कहते हैं कि तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। खादम बीवी के अलावा किसी और औरत के साथ ताल्लुक में है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खादम की जिंदगी में झूठ है, भूगस है, नफरत है, लालच है, इसके बावजूद हम उन खादमीन की पैरवी करते हैं और उनके साथ चलते हैं। और मैंने कहा यीशु मसीह इस बात को वाज़ह करते हैं कि बहुत से झूठे खादम हैं। हमारे पास एक ही निशानी है, हम उनको कैसे पहचानते हैं, हम उनको उनके फलों से, कि वो खादम अपने खानदान में कैसा है, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ कैसा है, वो अपनी माँ के साथ किस रवैये में रहता है, उसकी जिंदगी में क्या गुनाह है क्या नहीं, ये कलीसिया के लिए बड़ा जरूरी है। देखिए मैं ये नहीं कहती खादम खुदा हो जाता है या परफेक्ट होता है, हम सब में कमियां होती हैं, लेकिन उनके बावजूद कुछ गुनाह ऐसे जिनमें खादम को कबूल नहीं किया जा सकता। पौलुस कहता है खादम एक ही बीवी का शोहर हो। हमें बाइबल मुकद्दस क्राइटेरिया देती है खादम के लिए, और ना सिर्फ कलीसियाएं उनके खादमीन पे एक धोखे में जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम निजात याफ्ता हैं। हम जब किसी बुतप्रस्त शख्स को देखते हैं तो हमें इतना दुख होता है, हम कहते हैं ये बेचारा हमेशा की मौत मरेगा, क्योंकि देखो ये एक बुत के आगे सजदा कर रहा है, ये एक बुत को आगे झुक रहा है, कितने दुख की बात है। हम जब किसी गैर मसीही को जानते हैं, वो हमारा दोस्त हो, बड़ी अच्छी इस्लाम का हो, तो हमारे दिल में दुख होता है कि ये बेचारा यीशु को नहीं जानता, ये अपनी जिंदगी को नहीं जानता, मुझे इस पर तरस आता है। हम जब यहूदियों के बारे में सुनते हैं तो हमें उन पर तरस आता है, हम कहते हैं इन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, क्योंकि इन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया तो ये अपनी जिंदगी के वारिस भी नहीं होंगे, तो हमें उन पर तरस आता है। जब हम किसी एथियस्ट को देखते हैं, किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो किसी भी खुदा को नहीं मानता, तो हमें उस पर तरस आता है, हम कहते हैं ये यीशु से वाकिफ नहीं है, ये जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे मसीही हैं जो चर्च भी आते हैं, यीशु से वाकिफ भी हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं है, जिंदगी के वारिस नहीं है। सबसे पहले हमने सैटरडे में बड़ा अच्छा कलाम सुना, फरहान साहब ने कलाम की खिदमत पेश की, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि यहूदा और पतरस एक ही यीशु की खिदमत का हिस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद एक ने मौत को चुना और एक ने जिंदगी को चुना। यहूदा इस्करियोती को जब लोग देखते होंगे वो कहते होंगे ये यीशु का खजांची है, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो बड़ा खुश नसीब है, ये यीशु के साथ साथ रहता है, यीशु की खिदमत करता है, सारा पैसा सारा बजट यीशु इसकी पॉकेट में रखता है। लेकिन आप जानते हैं यहूदा तो मर गया और गुनाह की हालत में मरा। और आज भी बहुत से मसीही ऐसे ही गलत फहमी में है कि मैं चर्च का खजांची हूँ, मैं चर्च का एल्डर हूँ, मैं चर्च का डीकन हूँ, मैं चर्च का पास्टर हूँ, मैं बड़ी कलाम की खिदमत पेश करता हूँ, लेकिन यीशु मसीह उनके बारे में कहता है कि उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। इसका मतलब है कहीं ना कोई इस गलत फहमी का शिकार है कि वो सोच रहा है कि मैं नजात याफ्ता हूँ, लेकिन वो नजात याफ्ता नहीं है। तो मेरे अजीजों, क्या ये हमारे लिए सेंसिटिव है या नहीं कि हमें ये रियलाइज करना है कि क्या मैं नजात याफ्ता वाकई हूँ या गलत फहमी में हूँ। हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि हकीकत में हमने नजात को हासिल कर लिया है या हम सिर्फ एक सरसरी तौर पर एक जिंदगी गुजार रहे हैं। देखें, अगर मैंने ये पैरा पढ़ा तो मेरे दिल में एक खौफ पैदा हुआ। यकीन जाने इस पैराग्राफ को पढ़ के, इस आयत को पढ़ के मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि यीशु मसीह इतना स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए। आपको क्या लगता है बड़े बड़े मौजज़ात करना मुश्किल काम है? लेकिन यीशु कहता है वो करेंगे।
मेरे नाम से बड़े बड़े मौजज़ात भी करेंगे, नबूवत भी करेंगे, बड़े बड़े काम भी मेरे नाम के लिए करेंगे, उसके बावजूद वो मुझसे ताल्लुक में नहीं होंगे। वो मुझसे कहेंगे कि हमने ऐसा किया, तो मैं उनसे कहूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना कर। अगर मैं इतनी कंसर्न हूँ तो आप सोचें जिस यीशु ने ये अल्फाज कहे वो कितना कंसर्न होगा आपकी अब्दी जिंदगी के लिए, वो कितना फिक्रमंद होगा मेरी और आपकी निजात के लिए। कि यीशु मसीह ने उस दौर में उन लोगों से कहा और आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। और ये बात जो यीशु मसीह कर रहे थे, ये बात यीशु मसीह कोई गैर लोगों से नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह उन लोगों से कर रहे थे जो शरीयत को जानते थे, मजहब से वाकिफ थे, मजहब की सच्चाइयों से वाकिफ थे। फकी फरीसियों से यीशु मसीह ये बात कर रहे थे। वो लोग जो मजहब के लिए मार देने और मर जाने के लिए तैयार थे, यीशु मसीह उनसे ये बात कर रहे थे कि जो मुझसे है खुदावंद कहते हैं उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। ये वो लोग हैं जो मजहबी हैं, रास्तबाज नहीं। ये वो लोग हैं जो कि मजहबी हैं। अब आप सोचेंगे मजहबी होना बुरी बात तो नहीं है, हकीकत में मजहबी होना बुरी बात नहीं है। मजहबी से मुराद आप मजहब की बातों पर अमल करते हैं, आप मजहबी हैं। लेकिन लाजमी नहीं कि हर मजहबी रास्तबाज हो। मजहबी होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप रास्तबाज हैं। कैसे? देखिए, मजहबी होना आपको खुदा के करीब नहीं लाता, आपको रास्तबाज होना खुदा के करीब जाता। और रास्तबाजी भी हमारी नहीं, रास्तबाजी उस यीशु की जो हम पहन लेते हैं उसके वसीला से रास्तबाज। अब मैंने कहा मजहबी होना क्यों इस बात की गारंटी नहीं है कि हम रास्तबाज हैं। देखिए, मजहबी होने का मतलब है हम मजहब की बातों पर अमल करते हैं, हम दाई की देते हैं, हम दुआ में ठहरते हैं, हम चर्च आते हैं, हम बाकी जितनी रसूमात हैं चर्च की वो प्रॉपर अदा करते हैं, तो हम मजहबी हैं। लेकिन मजहबी बनने में एक प्रॉब्लम होती है, वो रस्में तो सारी पूरी करता है लेकिन रस्मों के मकसद को पूरा नहीं करता। मिसाल के तौर पर दाई का मकसद हमने बड़ा डिटेल में सीखा। दाई का मकसद क्या है? दाई का मकसद है कि आप अपने पहले फलों से, अपनी कमाई में से खुदा की प्रेज करें, खुदा की ताजीम करें। अब एक शख्स हो सकता है दाई दे दे लेकिन वो दिल से इतना खुश ना हो, वो खुशी से ना दे रहा, वो सिर्फ इसलिए दे रहा हो कि पास्टर साहब ने कह दिया कि दाई की दें, तो अगर मैं नहीं दूंगा तो खादम मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे तो मैं दाई की दे दूं। लेकिन अगर वो दिल से नहीं दे रहा, वो उस रस्म को तो पूरा कर रहा है लेकिन उस रस्म के मकसद को पूरा नहीं कर रहा। चर्च आ जाते हैं क्योंकि पादरी साहब ने इनवाइट किया, हम इबादत करने के लिए, हमने मजहबी होने की रस्म तो अदा की, लेकिन अगर हमने वहां बैठे 2 घंटे गुजारे और जैसे आए थे वैसे के वैसे घर वापस चले गए तो हमने रस्म पूरी की, उस रस्म का मकसद पूरा नहीं किया। आप समझ रहे हैं मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ? क्लियर हो रहा आप लोगों को? हालेलुया। हमने मजहब की रस्मों को पूरा, रस्मों के मकसद को पूरा नहीं किया। खुदा ने कहा दुआ किया करो हम दाखिल ना हो। तो मेरे चीजों इतना जरूरी है कि जो मजहबी रसूमात हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अदा करते हैं वो यहाँ नहीं, वो यहाँ से होनी चाहिए, तब जाके हम रास्तबाज होते हैं। और लोगों को ये बताना बड़ा मुश्किल है कि बारे में क्या नजरिया रखता है। इस बात को और ज्यादा वाज़ेह करने के लिए यीशु मसीह ने 10 कवारियों की मिसाल दी। हम यहाँ पर इसी मजमा से इस कलाम के बारे में सीख चुके हैं, 10 कवारियों के बारे में। और उन 10 कवारियों में हमने बचपन से भी ये सुनी हुई है तमसील कि 5 सुस्त थी, 5 समझदार थी, 5 के पास तेल था, 5 के पास तेल नहीं था। और ये 10 की 10 कवारियां कलीसियाओं को जाहिर करती है। इससे पहले कि यीशु मसीह ये बात करते, यीशु मसीह ने 10 कवारियों की मिसाल से उन कलीसियाओं को जाहिर किया। कुछ तो तैयार है लेकिन कुछ तैयार नहीं है, कुछ के पास तेल है और कुछ के पास तेल नहीं। और तेल से मुराद क्या हमने सीखा था? पाखरू। और पाखरू ही है जो हमें यीशु मसीह के करीब लेकर आता है। और बहुत सी कलीसियाएं हैं जो रूह कुदस के बगैर खिदमत कर रही हैं। उनके मजहबों से, उनकी स्टेजेस से कलीसियाओं को रूह कुदस के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सिखाया जाता। दे आर नॉट टोल्ड कि उनकी जिंदगी में रूह कुदस कितना जरूरी है। और मैंने कहा कि यीशु मसीह कहते हैं कि उनमें से 5 हैं वो दूल्हा के साथ अंदर चली जाएंगी और 5 बाहर रह जाएंगे। 5 जो है वो हमेशा की जिंदगी की वारिस नहीं होंगी। इसका मतलब है अभी तक पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितनी भी कलीसियां हैं उनमें से सब की सब हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं होंगी। तो इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि कोई यीशु यीशु सारी उम्र करता रहे और एट द एंड वो फिर भी
जेल में डाला जाए। तो क्या मेरे और आपके लिए जानना जरूरी नहीं है कि आखिर खुदा क्या चाहता है? यीशु मसीह ने कहा बुतहरे मुझसे कहेंगे। ये लफ्ज यीशु मसीह ने बुतहरे इस्तेमाल किया है, ये एग्जैक्ट वही लफ्ज है जो यीशु मसीह ने कहा कि उस कुशादा रास्ते पर बुतहरे जाते हैं। वो बुतहरे जो कुशादा रास्ते से गुजरना, आसानियों में से जाना पसंद करते हैं, वही बुतहरे उस दिन खुदा के हुजूर खड़े होकर कहेंगे खुदावन हमने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, हमने मौजूद किए हैं, हमने लोगों को शिफाएं दी हैं। और यीशु कहता है मैं उनसे कह दूंगा बदकारों मेरे पास से चले जाओ। और मैं कहती हूँ इससे एक बड़ी अफसोसनाक बात हो नहीं सकती। हम पूरी जिंदगी एक गलत फहमी में गुजारते हैं। हम पूरी जिंदगी चर्च आए, इबादत करें, तालियां बजाएं, नारे लगाएं, डायरी दें, अपने आप को इतना टॉर्चर दे रहे हैं किसके लिए? एट द एंड हम हमेशा की मौत के लिए। और ये सब से चाहते हैं कि गुड लाइफ चर्च ये जान। मेरे अजीजों, हमें जानना जरूरी है कि हम जिस मंजिल की तरफ जा रहे हैं उस मंजिल पर जाने के लिए ना सिर्फ ये हमारा दिल भी उसमें शामिल होना जरूरी है। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिसके बिना पर लोग यीशु मसीह को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आज के दिन हम सिर्फ इस बात पर सीखेंगे कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर लोग सारी उम्र सारी जिंदगी इस गलत फहमी में रहेंगे कि वो निजात याफ्ता है। क्लियर आप लोगों के? हम अभी क्या सीखने जा रहे हैं? हम ये सीखने जा रहे हैं, हम वो बुनियादी वजूहात सीखेंगे जिनकी बिना पर लोग खादमीन भी, कलीसियाएं भी, एल्डर्स भी, डीकन्स भी, जितने भी खादमीन हैं और जितनी भी कलीसिया में बैठे लोग होते हैं वो सब किन वजूहात की वजह से सारी जिंदगी इस गलत फहमी पर गुजार देते हैं कि वो निजात याफ्ता है। तो सबसे पहली वजह हम आज सीखेंगे वो है सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉस्पेल। सरसरी तौर पर अंजील मुकद्दस की समझ होना, सतही तौर पर हल्का फुल्का पता होना कि अंजील क्या है, बस जितना पता उतने में सारी जिंदगी गुजार दी। हल्का फुल्का इल्म होना कि अंजील क्या है। आप जानते हैं इस वक्त मसीहियत को सबसे बड़ा खतरा कम तालीमी से है। मसीहियों के पास तालीम की बहुत कमी है। हम लोग तालीम से आरास्ता नहीं है, बाइबल मुकद्दस के इल्म से वाकिफ नहीं है। देखिए अगर कोई शख्स अंजील के सही मैसेज को, अंजील का जो हकीकी पैगाम है उसको नहीं जानता, अगर कोई बहन या भाई नजात के मतलब को नहीं जानता या बचाने वाला जो नजात देने वाला ईमान है उसको नहीं जानता तो वो बड़ी आसानी से धोखे में रह सकता है। मैंने कहा अगर आप अंजील के बारे में सिर्फ सरसरा सा जानते हैं, हल्का फुल्का जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से पूरी जिंदगी धोखे में हो सकते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूँ। क्योंकि कम इल्मी हमारे लिए बड़ा खतरा है। देखिए हमसे कोई पूछे आपका ईमान क्या है, आपका अकीदा क्या है, तो क्या जवाब होगा? ऑब्वियसली आप सब कोई ना कोई जवाब देंगे, कोई ना कोई तो आपके पास आइडिया होगा कि मेरा ईमान ये है, मेरा ईमान ये है। लेकिन क्या कोई एक ऐसी लाइन, कोई एक ऐसी सतर, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जो आधे अतीत और आधे जदीद को निचोड़ कर किसी के सामने आप रख सकेंगे ये मेरा अकीदा है? हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। अब हमारा अकीदा क्या है? मुझे पता है प्रेयर वॉरियर्स टीम को पता होगा क्योंकि हम इस बात पर सीख चुके हैं। हमारा अकीदा मसीही होते हुए हमारा ईमान ये है मसीह यीशु की जात और मसीह यीशु के काम को कबूल करना हमारा अकीदा है। अब यीशु मसीह की जात क्या है? कि यीशु मसीह खुदा है और वो मुजस्सम हो, ये उसकी जात है। यीशु मसीह की जात और शख्सियत क्या है? कि वो खुदा है और वो इंसान बना है, वो मुजस्सम हो। खुदा का तजस्सम होना हमारे ईमान का पहला पार्ट है। और दूसरा क्या है? कि वही खुदा जो इंसान बना उसी ने हमारे गुनाहों का कफारा लिया, ये हमारा ईमान है। तो गुड लाइफ चर्च आपको ये अकीदा याद रखना है, यीशु मसीह की जात और यीशु मसीह के काम को कबूल करना हमारा अकीदा है। यीशु मसीह जो खुदा था वो मुजस्सम हुआ, इंसान बना, खुदा का तजस्सम होना, जिस्म को पहनना और फिर उसका हमारे कफारे के लिए काम करना, ये दो हमारा बुनियादी अकीदा का पॉइंट है। दो बेसिक चीजें हैं जो
इल्मी खतरनाक है, कम इल्म होना बहुत बड़ा खतरा है। हिकमत का बादशाह सुलेमान बादशाह दूसरे अपनी इंसाफ की किताब के दूसरे बाब के 19 में कहते हैं, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। इट्स नॉट गुड, इल्म होना चाहिए। ये अच्छा नहीं है कि आपकी रूह इल्म से खाली हो। अतीत में कलाम मुकद्दस फरमाता है कि मेरे लोग अपने मार्फत की वजह से हलाक हुए। किसकी वजह से हलाक हुए? कम इल्मी की वजह से। उनके पास मार्फत नहीं, इल्म नहीं, इस वजह से मेरे लोग क्या हुए? हलाक हुए। और तब भी हलाक हुए, और जब यीशु आएगा तब भी हलाक होंगे। क्यों? कम इल्मी की वजह से, इल्म ना होने की वजह से। आपने कभी आप सड़क पर ट्रैवल करते हुए जाना, आपने बड़े बड़े ऑयल के टैंक देखे होंगे जिन पर लिखा था 3500 लीटर, 4000 लीटर। उस पर एक वो बनाया होता है, उन्होंने स्केलेटन बनाया होता है, चेहरा जो जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, और नीचे 2 हड्डियां बनाई होती हैं। रेड कलर का बड़ा सा खतरा लिखा होता है, वो लाल रंग, वो बनी हुई हड्डियां और वो लफ्ज, तीनों इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। ये जो टैंक जा रहा है, इसमें जो ऑयल है, जरा सी चिंगारी बहुत सी जानों को तबाह कर सकती है। तो मेरे जैसा मैं आपको बता दूं, हमारी कम इल्मी उस ऑयल से भरे हुए टैंक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आप सोचेंगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, अभी भी बहुत सी बिदअतें हैं जो बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर फर्क तरीके से बयान करते और ईमानदारों के ईमान को मजरूह कर रहे हैं। और लोग इतनी जल्दी क्यों ईमान को छोड़ देते हैं? क्यों इतनी जल्दी किसी और डिनोमिनेशन में एक बिदअत को कबूल कर लेते हैं? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल गैर मजहबी क्यों इतनी आसानी से चली जाती है? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? इल्म नहीं है। उनको सिखाया नहीं गया, उनको उनके अकीदा के साथ जोड़ा नहीं गया। जब जोड़ा नहीं गया तो अगर बंदे को पता ही नहीं कि मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों हैं, तो वो किसी के 500 के पीछे तो खुद ही भागेगा। जब आप उनको वैल्यू बता देंगे, जब आप अपने बच्चों को या हम अपने यूथ को उनकी वैल्यू बता देंगे कि इस कलाम मुकद्दस में उनकी और उनके आने वाली नस्लों के लिए कितनी वैल्यू है, तो ट्रस्ट मी, वो कभी भी किसी की झूठी तालीम के पीछे नहीं जाएंगे। हम लोगों ने जब खिदमत का आगाज किया, विहानाबाद में हम लोग एसवीए चर्च में जाते थे, वहाँ पे हमारे पास एक फैमिली आती थी। वो बड़े डिसेंट और सादा लोग थे। वो भाई टेलर का काम करते थे। और जब हमने खिदमत का आगाज किया तो मैंने फरहान ने उनको 1-2 दफा विजिट भी किया, उनको चर्च इन्वाइट किया, वो यहाँ पर आए भी। अब हुआ क्या, चूंकि मैं और फरहान इस बात को प्रेफर नहीं करते हैं किसी की कलीसिया को डिस्टर्ब करें, तो हमने उनको फोर्स नहीं किया कि आप आए। वो उधर ही जा रहे थे एसवीए चर्च में। उसी के बीच उनके घर में एक ऐसा शख्स आया जो कि बाइबल मुकद्दस की बिदअत को लिए फिरता है। अभी भी इलाहाबाद में मेरे ख्याल में वो कर रहे हैं काम। तो वो शख्स पौलुस रसूल की तालीमात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है ये बाइबल भी ठीक नहीं है और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब तालीमात देता है। और आप यकीन करें, वो पूरी फैमिली इस वक्त उसके साथ खिदमत में और एक बिदअत के साथ। अब जानते हैं क्यों? कम इल्मी की वजह से। वो लोग खुद से इक्विप्ड नहीं थे, उनके पास खुद के पास इल्म नहीं था कि जब उनको कोई गलत तालीम दे तो वो बाइबल मुकद्दस उठाए और कहें भाई साहब ये सच्चाई है, ये ठीक तालीम है, आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है। और मैंने कहा कम इल्मी हमारे मजहब के लिए, हमारी नसीहत के लिए बहुत बड़ा खतरा। हमें अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को खुदा के कलाम से मुतारफ कराने की जरूरत है। और ना सिर्फ हमें हमारे बच्चों को, बल्कि हमें खुद भी, हमें भी इस कलाम की सच्चाइयों के साथ रास्ता होने की जरूरत है। क्योंकि कम इल्मी हमें पूरी जिंदगी इस धोखे में रख सकती है कि हम निजात याफ्ता है। और एट दैट हो सकता है कि यीशु मसीह उन लोगों को कबूल ना करे जो ये समझते हैं कि वो निजात याफ्ता। मैंने कहा लोगों को अब जितनी बिदअतें आ चुकी हैं, जितनी डिनोमिनेशंस आ चुकी हैं, ट्रस्ट मी, मसीही लोगों को ही यीशु के बारे में बताना मुश्किल हो गया। मैंने कहा मसीही लोगों को ही यीशु के बारे में बताना मुश्किल हो गया। समझ नहीं आ रही उनको सच्चाई कैसे बताएं, क्योंकि लोगों ने बिदअतें इतनी फैला दी हैं। सो मेरे जी, तो एक कम इल्मी पहली वजह है कि जिसके बाइस यीशु उन लोगों को कहेगा कि बेटा तुम लोगों ने सारी उम्र एक गलत फहमी में गुजार दिया, तुम लोग निजात याफ्ता नहीं हो। सो अपने आप को इक्विप करें। गुड लाइफ चर्च आपको एक बाइबल स्टडी ऑफर करता है।
हर पीर से जुमेरात रात 9:30 से 10 बजे तक फरहान साहब हमें बड़ी अच्छी बाइबल स्टडी करवाते हैं। और ये वो बाइबल स्टडी नहीं जो संडे स्कूल में करवाई जाती है, ये वो बाइबल स्टडी आपको यहाँ पर करवाई जाती है जो आपको किसी सेमिनरी में खातमीन के तौर पर करवाई जाती है। तो आप में से किसी को भी लगे कि मुझे इल्म सीखना चाहिए, मुझे अपने मजहब के बारे में, अपने यीशु के बारे में सीखना चाहिए, तो आप हमें इस प्रेयर में ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तालीम में, अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं ताकि न सिर्फ अपनी जिंदगी और की जिंदगियों में से भी गलत फहमी को निकालने में कामयाब हो सके। दूसरी वजह, हमने पहली वजह सीखी कि लोग क्यों गलत फहमी में रहेंगे, और वो ये है कि उनके पास इल्म नहीं होगा, कामिल नहीं। कोई बात नहीं, यीशु के नाम के नारे लगाए, दैट्स इट, हमने बपतिस्मा ले लिया, दैट्स इट। नो, यहाँ पर स्टॉप नहीं लगता, यहाँ से तो अभी शुरुआत होती है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपकी रूहानी जिंदगी का यहीं से अभी आगाज हुआ, यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। तो आपको इल्म हासिल करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस की बुनियादी, मैं नहीं कहती आपको थियोलॉजी की बहुत बड़ी बड़ी भेद की बातें पता हो, बुनियादी तालीमात आपके यहाँ फीड होनी चाहिए, ताकि जब कोई गैर ईमानदार, जब कोई बिदअती आपसे बात करे तो आप कम से कम बाइबल खोलकर 4 आयत उसको ऐसी दे सके जो उसका मुंह बंद कर सके। हालेलुया। दूसरी वजह जिसकी वजह से लोग पूरी उम्र इस गलत फहमी में रहेंगे कि वो निजात याफ्ता है, वो वजह है फॉल्स सेंस ऑफ एश्योरेंस, गलत फहमी का शिकार रहना। भैया हम तो चर्च जाते हैं, हम तो चर्च की सफाई करते हैं, हम तो चर्च में लाइट्स लगाते हैं, हम तो चर्च में डेकोरेशन करते हैं, मैं चर्च का एल्डर हूँ, मैं चर्च का डीकन हूँ। बस यही लेबल्स हमारे पास होते हैं और हम समझते हैं हम निजात याफ्ता हैं। चंद एक लेबल्स की वजह से हम खुदा के हुजूर निजात याफ्ता नहीं होते। ट्रस्ट मी, हम गलत फहमी, बाइबल मुकद्दस इस बात को वाज़ेह करती है। यीशु ने कहा ये लोग मुंह से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे, मुंह से तो ताज़ीम कर रहे हैं, देखने वाले कहेंगे ये तो ताज़ीम कर रहे हैं, लेकिन यीशु जानता है कि उनके दिल मुझसे दूर है। यीशु से जानता है कि ये ठीक रास्ते पर नहीं है। बाइबल मुकद्दस फरमाती बहुत सी ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। इंसान को सीधी मालूम होती है, कामिलनी की वजह से हमारी जिंदगी में गलत फहमी पड़ती है कि मैं जितनी सी खिदमत कर रहा हूँ यही मेरी रास्तबाजी है, मैं चर्च में जितना सा काम कर रहा हूँ यही मेरे पास लाइसेंस है कि मैं रास्तबाज हूँ। और इसमें ना सिर्फ चर्च के लोग नहीं, खादमीन भी अपने लोगों को, अपनी कलीसियाओं को गलत फहमी में रखते हैं। जो शख्स सबसे ज्यादा हदिया देता है, भाई साहब आपसे बड़ा कोई रास्तबाज नहीं। जो चर्च को ज्यादा डोनेशन देता है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े अजीम खादमी हैं। और मैं समझती हूँ हमारी जितनी यहाँ पर कलीसियां बैठी है वो इस बात की गवाह है कि मेरा फरहान का फोकस किसी इंसान के यीशु के साथ शख्सी ताल्लुक पर होता है। जब हमें नजर आता है कि इस शख्स का यीशु के साथ शख्सी ताल्लुक है तो वो हमारी टॉप लिस्ट पर होता है किसी भी काम के लिए। हम उसे प्रेफर करते हैं कि वाकई में ये शख्स खुदा की खिदमत करने के लायक है। सो खादमीन के पास या किसी ईमानदार शख्स के पास कोई बहन या भाई आए और कहे कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं निजात याफ्ता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ठीक नहीं है मेरी जिंदगी, तो खादमीन का आम जवाब क्या होता है? या किसी भी ईमानदार से अगर बात की जाए तो एक आम ईमानदार क्या जवाब देगा? वो ये करेगा कि नहीं नहीं भाई आप तो रेगुलर चर्च आते हैं, आप दाई की भी देते हैं, जी मैं देता हूँ, आप हदिया जात भी देते हैं, हाँ जी मैं देता हूँ, आप रोजा भी रखते हैं, हाँ मैं रखता हूँ, आप दुआ में भी बैठते हैं, जी मैं करता हूँ, तो आप निजात याफ्ता हैं। आपको क्यों इस चीज का खौफ है कि आप निजात याफ्ता नहीं है? मेरे से जरा यहाँ पर रोक कर सोचे, अगर उस बहन को या भाई को ऐसा लग रहा है कि उसकी जिंदगी में कुछ रूहानी तौर पर ठीक नहीं है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि ये रूल कुदरत है जो उसको कन्विक्ट कर रहा है कि तेरी जिंदगी में कोई गुनाह है, इसको बाहर निकाल। अगर हम उसे कुछ फैमिली में डाल दें कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, कोई बात नहीं, हम उसको नहीं बताते कि ये रूल कुदरत है भाई जो आपको कन्विक्शन दे रहा है अपने उस खास गुनाह को जिसको सिर्फ आप जानते हैं और खुदा जानता है, अपने अंदर से निकालिए, जिसकी वजह से आप अपनी निजात के बारे में श्योर नहीं है। ये जो शक पैदा हो रहा है आपके दिल में निजात का, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दिल में कोई ऐसा गुनाह है जो सिर्फ खुदा का रूह जानता है और वो आपको कन्विक्ट करता है कि उस गुनाह को अपने अंदर से निकालो। तो एक ईमानदार अगर दयानतदारी से उसको समझाएगा तो वो यही कहेगा कि आपको खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार और तौबा करने
और तौबा कैसी, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन फिर ये गुनाह नहीं करूंगा। ये है सच्ची तौबा। आप सोच रहे होंगे, आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो क्या नाना जी ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं कि हम किसी को कहें कि आपकी जिंदगी में गुनाह है, हम किसी से ये कहें कि आपके अंदर कोई गलती है जो आप अपनी निजात के बारे में डाउटफुल है। क्योंकि आप जी हमारे पास कोई हक नहीं है हम किसी को जज करें, ना मेरे पास कोई हक है ना आपके पास कोई हक है हम किसी को गुनहगार करें या किसी को जज करें। तो मेरे जो यीशु के पास तो है, यीशु के पास है कि नहीं? यीशु के पास हक है, इसलिए यीशु कह रहा है कि जो मुझसे है खुदावंद कहते हैं इनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल, सो उसके पास हक है। तो उसी हक के साथ आज वो मेरी और आपकी निजात पर सवाल उठा रहा है कि हमें जागने की जरूरत है कि हम कई सारी उम्र किसी गलत फहमी में तो नहीं गुजार रहे, क्या हम किसी कुछ फैमिली में तो नहीं कि चीजें जैसी चल रही हैं ठीक है, पादरी साहब मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मेरे लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं तो मैं कलाम अच्छा सुनाती हूँ, दैट्स इट, इतना काफी है मेरी राष्ट्रवासी के लिए। तो व्हाट अबाउट दोस्त, वो लोग उनके बारे में आप क्या सोचेंगे जो बड़े बड़े मौजूद कर रहे हैं? यीशु ने उनको फिल्टर किया है, यीशु ने कहा उनमें से हर कोई नहीं जाने वाला। तो जब वो नहीं जाने वाला तो हमें भी सोचने की जरूरत है क्या हम जाने वाले हैं? दो वजूहत हमने अभी तक सीखी। पहली वजह कामिल में, एक पहली वजह है कि लोग गलत फहमी में है कि वो निजात याफ्ता है। दूसरी जो बड़ी वजह है लोग गलत फहमी में है कि वो निजात याफ्ता, और वो बड़ी वजह है अपने आप को खुश फहमी में रखना या गलत फहमी में रहना कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ। और तीसरी बड़ी वजह, इस वजह में तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे, वो है फजल। आप ईमानदारी से बताइएगा हम लोग फजल का गलत इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? हाथ खड़े करते हैं, हम सब करते हैं फजल का गलत इस्तेमाल। फजल के बारे में पौलुस रसूल पता क्या कहते हैं? भाई हम क्या करें, अगर फजल है तो क्या हम गुनाह करते रहें? अगर फजल है तो क्या हम गुनाह करते रहें? ये ठीक है क्योंकि फजल है, फजल हमें इजाजत दे रहा है, फजल हमें कुशन दे रहा है, पोजीशन दे रहा है, हम कर सकते हैं। इसका मतलब है पौलुस रसूल कहते हैं क्या भाइयों हम ये करें कि फजल है तो हम गुनाह करते रहें? क्या ये ठीक है? फजल की रिक्वायरमेंट ये है। हम कहते हैं आधे अदीक में फजल नहीं था, आधे जदीद में फजल है। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि पुराने अहदनामे में फजल नहीं था? हालेलुया, अपने लिए एक दफा जोरदार था। पुराने अहदनामे में भी फजल था, लेकिन एक थॉट ली जाती है, जनरल थॉट ली जाती है, कहा जाता है कि पुराने अहदनामे में फजल नहीं था और नए अहदनामे में फजल है। चलिए मैं आपको एक सर्वे करवाती हूँ पुराने और नए अहदनामे का। पुराने अहदनामे में यीशु मसीह ने जब पहाड़ी वास किया तो यीशु मसीह ने कहा अगलों से कहा गया, अगलों से मुराद आते हैं, ठीक है। यीशु ने कहा अगलों से कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये तब की बात है जब फजल नहीं था। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम में से जिसने अपने भाई को पागल भी कहा वो सब्र अदालत के लायक होगा। ये है फजल, ये है फजल। यीशु ने कहा अगलों से कहा गया था कि तुम ज़िना ना करना, गुनाह ना करना, बदकारी ना करना। मैं तुमसे फजल के दौर में मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम में से किसी ने किसी औरत की तरफ इस नजर से देख लिया तो वो उसके साथ ज़िना कर चुका है। ये है फजल। मैंने कहा फजल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हम फजल की डेफिनेशन को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फजल का मतलब क्या है? वो चीज जिसके हम लायक ना हो हमें फ्री में मिल जाए, ये क्या है? फजल है। अब फजल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे भी फजल के साथ ही चलेंगे। आपको गुनाहों का कफारा मिल गया, उसके बाद आपको रास्तबाजी के काम करने हैं क्योंकि आपने फजल को पहन लिया है। और लोग कहते हैं कि तब फजल नहीं था, आप फजल है। यीशु मसीह कहते हैं कि अगलों से कहा गया, पहले वालों से, कि अपने दुश्मनों से क्या करना? अदावत रखना और अपने पड़ोसी के लिए अपनों के लिए दुआ करना, उनसे मोहब्बत रखना। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि फजल के दौर में यीशु क्या कहते हैं। फजल के दौर में यीशु कहते हैं पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने पड़ोसी से अपनी मानिक मोहब्बत रखो और अपने दुश्मनों के लिए दुआ किया करो। ये फजल है, ये है हकीकी फजल जिसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं। तो दुश्मनों से अदावत रखना आसान है या दुश्मनों के लिए दुआ करना आसान है? यीशु मसीह ने आपको फजल में रखने के लिए बताया कि फजल हकीकत में है क्या। और मैंने कहा हम फजल का गलत इस्तेमाल करते हैं
पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? अपने आप को आजमाओ के ईमान पर हो या नहीं हो, अपने आप को जांचो। पौलुस रसूल जैसा अजीम खादम, रूल कुदरत से भरा हुआ खादम, वो क्या करता है? अपनी कलीसिया को जब खत लिखता है तो उनसे क्या कहता है कि तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। वो चाहता है कि उसकी कलीसिया जाने कि वो ईमान पर है या नहीं है। तो पौलुस रसूल आज हमसे भी यही कह रहे हैं, अपने आप को जांचो, ईमान पर हो या नहीं हो। अपने आप को परखो, अपने आप को तोले कि हम ठीक रास्ते पर चल भी रहे हैं या नहीं। सिर्फ फजल का बैन लगाकर दुनिया के सारे काम नहीं करने, माथे पर फजल लिखकर बाकी हरे गुनाह को कंटिन्यू नहीं रखना। ट्रस्ट में ऐसा फजल नहीं है। मुश्किल है अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना, क्योंकि जब आपको किसी पर गुस्सा हो तो वो अपने घर में, अपने घर आज के बाद मुझसे जिंदगी में नहीं मिलूंगा। लेकिन मुश्किल है जब हम अपनी दुआ में बैठे तो खुदावन मेरे उस बहन को, उस भाई को जिसने मेरा दिल दुखाया, मेरा इतना नुकसान किया, उसको बरकत दे। ये आसान नहीं है। ट्रस्ट में हम फजल का गलत इस्तेमाल करते हैं। फजल ने हमें और ज्यादा खुदा के करीब लाया, क्योंकि आधे अतीत में हमारे कामों पर फोकस था। कुर्बानी चढ़ानी है, ज़िना नहीं करना, जो ज़िना के वक्त पकड़ा गया उसको संसार करना है, अमल पे, एक्शंस पे ज्यादा फोकस था। आधे अतीत में जब यीशु मसीह आता है, जाहिर होता है, तो फिर हमारे एक्शन से ज्यादा हमारे बातन पर गौर किया जाता। यीशु मसीह ने बातन से चीजों को ठीक करने का कहा कि तुम पहले तो जब ज़िनाकारी करते तो ज़िनाकार थे, अब ऐसा सोचा भी तो फिर बातन है। इसीलिए यीशु ने कहा कि वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, तो भाई आपके बातन में क्या था? कोई जाने ना जाने, लोग आपके पीछे तालियां बजाएं, लोग आपके नाम के नारे लगाएं कि ये बड़ा अजीम खादम है। यीशु आपकी दिल की बातों से वाकिफ है, वो दिल और गुर्दों के हाल जानता है। इसलिए वो बड़े फख्र से कहेगा कि भाई साहब ये इधर को जाए, इधर नहीं जाना, इधर वो जाएंगे जिनका बातन मेरे साथ था। आमीन। हमने अभी तक सीखा कामिल की पहली वजह है कि लोग गलत फहमी में होंगे कि वो निजात याफ्ता है। दूसरी बात, वो हर वक्त गलत फहमी का शिकार रहेंगे, इसलिए भी उनको लगेगा वो निजात याफ्ता है, लेकिन वो नहीं होंगे। तीसरी वजह, वो फजल का गलत इस्तेमाल करेंगे। और चौथी वजह है दिखावा। चौथी वजह क्या है? दिखावा, अपीयरेंस, दिखावा करना। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूंगी कि हम जाहिरी तौर पर जाहिरी काम करते हैं, हम अपने बातन पर काम नहीं करते। और बाइबल मुकद्दस इस बात के बड़ा खिलाफ है। बाइबल मुकद्दस कहती है खबरदार अपने रास्तबाजी के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करो। एसडी चर्च में जाते हुए मैं 6-7 साल हो गए। और हुआ क्या कि जब हम वहाँ पे थे तो एक दिन बड़े आदमीन आए, उन्होंने ऑर्डिनेशन करनी थी। तो चर्च में हम बड़ा खास हिस्सा थे, मैं मीटिंग प्रिजाइड करती थी, काफी खिदमत हम करते थे, लेकिन हमें नहीं पता होता किसको एल्डर बनाना है, कुछ भी ना ही हमें कोई इतना होता था कि हमें कोई ओहदा मिले। तो मैं मीटिंग लीड करके पीछे बैठी, और जब वो खादम ने कलाम वगैरह शुरू किया, हमारे चर्च में एक भाई आते थे, मैं उनको 5 से 6 साल से जानती थी। अब वो ना बेचारे रेगुलर चर्च आ पाते थे, और ना ही मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने अंदर इतनी लीडरशिप नहीं देखी थी। अब हुआ क्या, वो एकदम से उठे, बच्चों को तरतीब से बिठा रहे हैं, बहनों को चुप करवा रहे हैं, चीजों को ठीक कर रहे हैं, लाइट्स ऑन, फैन ऑन, कुछ ऐसे छोटे मोटे काम कर रहे हैं। मैं हैरान थी, यार इस भाई को क्या हो गया, इन्होंने तो कभी कुछ किया नहीं, आज इतना काम क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं वो इतना काम क्यों कर रहे थे? वो दिखावा कर रहे थे। अब दिखावा क्यों कर रहे थे? क्योंकि पास्टर साहब ने उनका डीकन के नाम लिखवाया हुआ था कि इनको एज ए डीकन अनाउंस करना है। और जब उनको मसा किया गया, एज ए डीकन उनको चुना गया, तो मेरा मुंह ऐसे ही खुला हुआ था। रियली? क्योंकि हम रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए करते हैं। वी शो पीपल कि मैं रास्तबाज हूँ। हमें पता, हम एक फैमिली की तरफ दुआ करने के लिए गए, वो ऑलरेडी फैमिली प्रेयर कर रहे थे, हमें देख के उन्होंने और ही शोर करना शुरू कर दिया। ट्रस्ट मी, हमारा खुदा के साथ रिलेशन है, खुदा के साथ संजीदा है, हमें किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू इज हमें अपने बातन पर काम करना है। जब आपके बातन में खुदा होगा तो आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, लोग आपको दूर से पहचानेंगे कि ये कितना रास्तबाज इंसान है। हमें सो खुदा दिखावे के बड़ा खिलाफ है, खुदा दिखावा पसंद नहीं करता। अब ये लोग जो यीशु से कहेंगे कि हमने बड़े बड़े काम किए, मौजूद किए, वही लोग हैं जो दिखावा करेंगे।
और यीशु उनसे कहेगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। यीशु कहते जब रोजा रखो तो रियाकारों की तरह मुंह ना बिगाड़ो। रियाकार क्या करते थे? दिखावा। फकीर भी क्या करते थे? अपने चोगों के बड़े बड़े वो चौड़े रखते थे उनके पैरांस, ताकि लोग उनको क्या कहें कि ये रासबाज है, क्योंकि वो पट्टी जितनी चौड़ी होती थी उसको रासबाजी का निशान समझा जाता था, तो वो ज्यादा ही चौड़ा चौड़ा रख लेते थे कि जब हम बाजार में चले तो लोग कहेंगे कितने रासबाज। तो खुदा इन चीजों को पसंद नहीं होती। तो दुआ करें तो केले में जा, कोठरी में जा और खुदा से अपनी शख्सी बात कर। जब मजमा में है तो फिर मजमा के लिए दुआ करें। सो शॉर्ट में कि हमें जो लोग दिखावा करते हैं और समझते हैं कि हम रासबाज हैं, ये सुन के उनसे आज कहते हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। दिखावा करने की बजाय अपने बातन में काम करना शुरू कर दो, खुदा आपको ब्लेस करना शुरू करेगा और आप हकीकी में निजात याफ्ता होंगे। आप किसी भी गलत फहमी में नहीं होंगे। आखिरी जो वजह है जिसकी वजह से लोग गैर निजात याफ्ता होंगे और ये है कि लोग अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं। एक शख्स कहता है लोग तो देखिए मैं तो सिर्फ पान खाता हूँ, लोग तो सिगरेट भी पीते हैं, लोग तो शराब भी पीते हैं, तो मेरा क्या, मैं सिर्फ एक पान ही खाता हूँ, इतने में क्या, कोई बात नहीं, इतना चलता है। ये एक झूठी तसल्ली है। ये क्या है? झूठी तसल्ली। मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, लोग तो चर्च पीते हैं। तो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और अपने आप को एक झूठी तसल्ली देते हैं और खुद से अपने आप को रासबाज होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई मैं रासबाज हूँ। कोई बात नहीं, मैंने दिन में एक ही दफा झूठ बोला है, सो के लोग तो इतने सारे बड़े झूठ बोलते हैं, मैं तो इतना सा झूठ बोला। तो ये हमने अपने आप को क्या दी? झूठी तसल्ली दी। ये आखिरी वजह है उन वजूहात में से जिसकी वजह से लोग गलत फहमी में होंगे कि वो निजात याफ्ता है। आखिर में मेरे जो हमें बड़ी संजीदगी के साथ इन 5-4 वजूहात को अपनी जिंदगी में सोचने की जरूरत है। क्या मेरे पास कामिल तो नहीं है? क्या मैं किसी गलत फहमी में तो नहीं हूँ? क्या मैं फजल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूँ? या फिर ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप को झूठी तसल्लियां दे देकर मैं अपने आप को झूठे पलंदे बनाता हूँ और अपने आप को रासबाज कहलवाता हूँ? इन 4 वजूहात को हमें अपनी जिंदगी में रियलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहती गुड लाइफ चर्च में से मैं आप में से एक भी शख्स ऐसा हो जिसको यीशु मसीह का इस तरफ नहीं बेटा उस तरफ बोलने की तरफ जाओ। मैं चाहती हूँ हम सब इकट्ठे उस तरफ इस खूबसूरत काम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आज हमें नजदीक नहीं बल्कि हमें रास्तेबाज होना है और खुदा के पीछे पीछे चलना है। आइए अपने सरों को एक दफा झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सिस्टर तानिया से दरख्वास्त है कि खुदा के मज़बा पर आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हालेलुया। मैं शुक्र के रब यहोवा नाफे तेरे शुक्रगुजार हैं। तू अपने वादों में सच्चा खुदा है, तू रहीम और करीम है। आसमान बाप तेरे शुक्रगुजार है तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे पाक रूह की मौजूदगी के लिए। आसमान बाप तेरे शुक्रगुजार है तेरी बेटी के लिए जिसे इतनी खूबसूरती से तेरे कलाम की खिदमत को पेश किया। आसमान बाप तेरे कलाम में तेरी बेटी तेरे और आने वाली जाए इस परिवार आने वाले वक्त में बहुत सी जानों को बचाने का वसीला बने। तेरी बेटी के लिए आसमानी बाप तेरे हुजूर से ढेरों बरकत को मांग लेते हैं। आसमानी बाप आज के कलाम के वसीला से हर एक जान कसरत से बरकत पाए और हर एक जान की जिंदगी में ये बीज बोया गया कलाम का तो बहुत सा फल लाने वाला बने। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटा अपने आसमानी बाप के वसीला से मांग लेते हैं। आमीन। अपने सरों को उठाएंगे, कलाम के जलाल में आगे बढ़ेंगे और उसकी परसिश में आगे बढ़ेंगे। तो ये नाम की रहनुमाई उसी तरह अपने हदीर ताकि कलाम के जोड़ी में पेश करेंगे। मैं
चर्च के लिए कैमरा लिया और अनाउंस ये किया गया था कि इस कैमरे की जो किस्त है 11 महीनों में डिवाइड की गई है और 11,000 पर मंथ जो है वो हर महीने हमने उसकी किस्त देनी है। लास्ट मंथ भी हम लोगों ने 11,000 एडवांस देना, 11,500 पिछले महीने एडवांस के तौर पर दिया और आज भी 16 तारीख हो गई है और हमने इस मंथ भी 11,500 जमा करवाना है। और कुछ लोगों ने नाम लिखवाए थे और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जब आप नाम लिखवाते हैं तो कोशिश किया करें कि आप खुद जिम्मेदारी से वसीम भाई को जमा करवाएं। और हमारी जो पे वॉरियर टीम है वो ऑलरेडी एक बजट हमने डिसाइड किया है। उस बजट के तहत हमारे पास महीने का 5 से 6,000 जमा होता है, 4 से 4,500 जमा होता है और हम वो उसी किस्त में डालते हैं ताकि हम किस्त को जमा कर सकें। लेकिन समझ लें कि अभी भी 7 से 8,000 अभी तक उस कैमरे के लिए हमें रिक्वायर्ड है महीने का। परसों मामा खाना बनाने के लिए सब्जी लेने जा रहे थे, वो जब घर आए तो वो कह रहे थे डैडी से कि कुछ और पैसे दें, अभी और भी चीजें लाने। तो डैडी कहते हैं पैसे ही लेते जाते थे, वो भी लाना वो भी। तो आई वॉज थिंकिंग कि एक वक्त की जब हम सब्जी बनाते हैं तो 400 से 500 लग जाता है, सिर्फ एक वक्त की सब्जी की बात कर रहे हैं। हो सकता है आप महीने का इकट्ठा सौदा लाते हो, आप ऑयल के पैसे ना गिनते हो, नमक मिर्च के और काफी चीजों के ना गिनते हो। ओवरऑल अगर आप गिने तो आप एक वक्त के खाने का कम से कम 400 से 500 खर्च कर लेते हैं। और मैं समझती हूँ कि हम चर्च की खिदमत के लिए महीने का कितना डिसाइड करते हैं कि हम दें। मैं ये नहीं कहती हम बहुत ज्यादा दें। अगर बहने सिर्फ देखिए, हमारे छोटे बच्चे हैं वो 100 से 200 की रोज चीज खा जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, कभी वो खाना है कभी ये खाना, हम उनको प्रोवाइड करते हैं, हमें देते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्होंने चीज खानी है। तो मैं ये नहीं समझती आप बहुत ज्यादा अमाउंट का वादा करें, मैं 4,000 दूं, मैं 5,000 दूं या मैं इतनी ज्यादा अमाउंट दूं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने बच्चे के लिए, अगर आपको लगता है दिन में 200 की वो चीज खाता है, तो आप अगर सिर्फ 50 रुपए भी उसमें से रखना शुरू कर दें, एक कुर्बानी है, एक जज्बा, एक डिवोशन। 1,500 रुपया। सोचिए कि हमारे चर्च की अगर 35 से 40 फैमिली, अगर एक फैमिली में एक मेंबर की बात नहीं करी, एक फैमिली अगर 1,500 भी दे तो क्या हमारे पास कैमरे की किस्त जमा होगी कि नहीं होगी? हो सकती है। मैं कहती हूँ आप 50 भी छोड़ दें। सिर्फ एक बहन जो खाना बनाती है, जो सब्जी बनाती है, वो अपने खाने में से सिर्फ 20 रुपए रखना शुरू कर दे तो 20 रुपए महीने के कितने बन जाएंगे? 600 रुपया। अगर हमारी फैमिली में 20 बहनें भी आती हैं और वो 20 बहनें महीने का 600 रुपया वसीम भाई को कैमरे की किस्त के लिए दें, तो क्या आपको लगता है हमें किसी से मांगने पड़ेंगे कि हमें चर्च के कैमरे की किस्त देनी है? खुदा हम इस चीज पे सोचेंगे, चर्च हमारा है, इसके बजट के सारे अखराजात हमारे हैं, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हमें ये करना है। हम हमारे पास एक दो फैमिलीज हैं बड़ी अमीर है, कमाते हैं, हमें उनको फोन करते हैं, हमने ना उनकी कोई तस्वीर बनाते हैं, ना उनको कोई फायदा, हम उनसे हमें पैसे मांगते हैं। मैं तो इस चीज को मुनासिब नहीं समझती। मैं मुनासिब ये समझती हूँ, हम ये आपका चर्च है, आपकी प्रॉपर्टी है, कैमरा कलीसिया के लिए, कलीसिया की इबादत के इस्तेमाल होता है, तो क्या हम महीने का 400-500 नहीं निकाल सकते? हम एक वक्त के खाने पर 400 से 500 इस्तेमाल कर लेते हैं, खर्च लेते हैं, बच्चे हमारे चीजें खा लेते हैं और ना चाहते भी हम देते हैं। हमारे पास ना भी होगा हमें निकाल के पता नहीं कहाँ से कोनों गुदरों में से निकाल के अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि हमें पता उन्हें चीज खानी है। हमें इतनी ही मोहब्बत, इतनी ही गैरत हमें खुदा के काम के लिए भी करनी है। आप अपने डेली के खर्च में से सिर्फ बहनों से सिर्फ 20 रुपए रख लें आपने। और मैं किसी को कंपल्सरी नहीं कर रही, आप लोग सोचेंगे तो बड़ी बुरी बात है, जबरदस्ती नहीं, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि हमें ये बजट पूरा करना है। देखिए 11,500 एक अमाउंट है, लेकिन आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है? कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है? सो हमें अब दरिया बनाना है, हमें अपने चर्च के लिए बजट बनाना है। इतने पैसे हमारे चर्च के खजाने में हो कि हमारा चर्च जब चाहे जो चीज जरूरत हो हम उसे जल्दी से मुमकिन कर सके। सो बहनों से दरख्वास्त है, जो बहनें कर सकती हैं, जिनको लगता है उनका फाइनेंस इजाजत देता है, अपने अखराजात में सिर्फ डेली 20 रुपये आप रखें। जो बच्चे चीज खाते हैं उनकी उस बजट को मैनेज करके उसमें से 10-15 रुपए आप साइड पे करें, तो आप 400-500 तो बड़ी आसानी से महीने का दे सकते हैं। आखिर में एक बुरी न्यूज है, एक अच्छी न्यूज है और फिर एक बुरी न्यूज। जो बुरी न्यूज है वो ये है कि हमने जो चर्च का कैमरा लिया है वो बहुत महंगा है। वो क्या है? महंगा। और हमने बहुत लेटेस्ट और बड़ा अच्छा ब्रांड का कैमरा लिया है, क्योंकि चर्च के लिए मैं कभी भी नहीं चाहूंगी हम गुजारे लायक चीजें लें, हम अच्छी चीजें लें।
सो बुरी न्यूज ये है कि वो बहुत महंगा है और उसकी किस्त कितनी डिसाइड हुई है 11,500। ये एक बुरी न्यूज है, लेकिन अच्छी न्यूज है कि 11,500 खुदा ने हमें ऑलरेडी मुहैया कर दिया। हालेलुया। और आखिर में बुरी न्यूज ये है कि वो 11,500 अभी भी आपकी जेबों में। थैंक यू भाई, खुदा आपको बरकत दे। खुदा उनकी इस बात में आगे बढ़ेंगे। जवेद भाई से दुर्बात से कि खुदा के मजहब बनाएंगे। इनकी लाइफ में गवाही है जो पेश करना चाहते हैं जवेद भाई। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं 11 साल की उम्र का था और तीसरी का स्टूडेंट था जब से मैंने सिगरेट पीना शुरू की। तो तकरीबन मैंने 32-33 साल सिगरेट पी है और इसके दौरान मैं चेन स्मोकर रहा हूँ, यानी सिगरेट पे सिगरेट पीता था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने नशा भी बहुत किया। कोई भी जिंदगी में मैंने नशा नहीं छोड़ा। हेरोइन, चरस, फीम, शराब, जिसे भंग कहते हैं, वो भी। मेरे नेबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सारा मेरे बारे में जानते हैं। मैं कोई ऐसी बात गलत नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि खुदावन ने बहुत से पादरी, बहुत से लोग मेरी जिंदगी में आए कि आप इस दलदल से बाहर निकलो, लेकिन खुदा मेरे लिए वो हुक्म तैयार कर रहा था जो खुदा यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि पतरस अपनी बंसी डाल और वो मछली निकाल और उसके गले में सोने का सिक्का है वो निकाल। और खुदावन ने उस हुक्म के लिए डॉक्टर लियाकत को कायम कर रखा। ठीक है, तो वो होकर फरहान साहब और बाकी की वजह से वो होकर इन्होंने डाली और मुझे इस बदी से बाहर निकाल लिया। तो शुक्र है खुदावन का कि आज मैंने सब कुछ छोड़ दिया और बपतिस्मा लिया और खुदावन ने मुझे निजात याफ्ता कर दिया और गैर जुबान का बपतिस्मा भी अता कर दिया। और एक और दुआ किया मेरी जिंदगी में, ये मेरी बेटी है साइश, आप खड़े हो जरा प्लीज। जब ये मेरी बेटी पैदा हुई तो ये मेरी हथेली पे पूरी आती थी, इतनी सी थी और इतनी इसके बाजू थे और इतनी इसकी टांगे थी। और मैं खुदावंद से कहता था, खुदावंद अगर तूने दी है तो ये तेरा दिया हुआ माल है, अगर तू चाहे तो इसे ले भी सकता है, अगर चाहे तो तू इसे बख्श भी सकता है। लेकिन खुदावंद ने मुझे ये बेटी अता की। ये 2 माह इंक्यूबेटर में रही, शीशे में रही। और उसके बाद जब मैंने बड़ी प्रे की, बड़ा खुदावंद से मिन्नतें की, लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद ने मेरी इस आवाज को सुना और मुझ पर फजल किया और आज मेरी बेटी मेरे साथ है। खुदा के शुक्रगुजार हैं। इसके लिए हमें ऐसे मौजूदार और ऐसे जाहिर होते हैं जिससे खुदा उनका जलाल जाहिर होता है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, पास्टर शौकत से दरख्वास्त करेंगे खुदा के मजहब बनाएंगे। आज की सारी इबादत की शुक्रगुजारी और बरकत के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे और इसी के साथ दुआ रुबानी और कलमात बरकत में भी रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हुए तेरे सुंदर कदमों पर झुकते हैं, जमीन तक झुककर तुझे सजदा करते हैं। शुक्रगुजार है तेरी दी की तमाम दाने तो बरकत के लिए, तमाम जानों के लिए जो इस वक्त तेरे कदमों पर हैं। एक रूह बदन जान के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। मेहरबान खुदा, तू इनकी जिंदगियों में से जलाल पर इस कलाम के वसीला से जो तेरी बंदी ने तेरे लोगों के साथ शेयर किया, तेरा शुरू करते हैं। फजल देता कि हम इस कलाम को अपनी जिंदगी के नतीजा दें और तेरे खिलाफ गुनाह न करें और अपने ईमान की मजबूती तुझसे चाहें। और आने वाले वक्त में हम तेरे लोग, तेरी चिरागा की भेड़ें होते हुए तेरे साथ वफादारी से चलें और अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अक्ल से तुझे प्यार करें। बढ़िया अपनी रहनुमाई का उस राह पर जिस राह पर हमें चलना है, क्योंकि राह को जिंदगी तू ही है और तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इन तमाम जानों के लिए फिर से बरकत चाहते हैं। फिर सर ये नजराने को छू जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से तुझे वापस लुटाया है, इसे छू और बाबरकत ठहरा
तमाम तरह खुदा मटके खुशियाँ भरपूर हैं, खानदान घरानों को बरकत दे और तमाम रोजी रोजगार पर तेरी बरकत को जानते हैं। रहबरी रहनुमाई कर, बाकी मांदा वक्त में तू हमारे सामने आ रहना, यीशु के अजीम और कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं। अब हम खुदा की सिखाई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की शराकत रिफाकत हज़रत इमाम के साथ और तमाम अहले ईमान के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से अब तक होता रहेगा। आमीन। इबादत का वक्त खत्म होता है, एक दूसरे की खैरियत चाहें और खैरियत से रखें।